बेसिकली हम सिविल इंजीनियर। आज हम आपको पूरा पाइल के बारे में बताएंगे। पाइल बोरिंग कैसे होती है, पाइल में गेज कैसे लोअर होता है और इसके फंक्शन क्या होते हैं और ये कैसे कैसे पाइल का सिस्टम है। ये हमारी डिटेलिंग है पाइल की। जो हमारा यहाँ बेसिकली जो पाइल चल रही है वो 1200 mm डाया की पाइल चल रही है, 1.2 की पाइल चल रही है, ठीक है। और ये इसके कट ऑफ्स, ये इसके कट ऑफ लेवल्स हैं, पॉन्डिंग लेवल्स हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमें पाइल की डेप्थ कितनी करनी है। और मैक्सिमम यहाँ कट ऑफ लेवल से, जो कट ऑफ लेवल होता है जहाँ से पाइलिंग चिपिंग होती है, जो वो हम आपको पाइल कैप में बताएंगे। जो कट ऑफ लेवल से पॉन्डिंग लेवल है वो है आपका 25.075 मीटर। बेसिकली ये जो लेवल शीट है इसी से डिसाइड होता है कि आपकी पाइल की डेप्थ क्या है, ठीक है। ये आपका बेसिकली लेआउट है पाइल्स का, सेंटर टू सेंटर कितना है और पाइल कैसे, लोकेशन पाइल की कैसे है। ये हमारी डायमेंशनल ड्राइंग है जिससे हमें पता लगेगा कि हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का है और किस मतलब लोकेशन वाइज। ये हमारी पाइल्स हैं। उससे वो पाइल कंप्लीट होने के बाद हम पाइल कैप का कास्ट करते हैं। कट ऑफ तक हम उसको पाइल को चिप करने के बाद फिर उसकी पाइल कैप कास्ट करते हैं। पाइल कैप कंप्लीट होने के बाद हम पाइल में ही वर्टिकल रेनफोर्समेंट पियर का छोड़ते हैं। ये पियर है, देन उसके बाद पियर कैप, देन ये हमारे पेडेस्टल्स हैं, ये गर्डर्स एंड देन डेक स्लैब। पाइल स्टार्ट करने से पहले हम पहले वेंटोनाइट की टेस्टिंग करेंगे, ताकि ये देखेंगे कि वेंटोनाइट हमारी की डेंसिटी क्या आ रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी क्या आ रही है। अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम आ रही है तो उससे ये हमारा डिमेरिट होता है कि हमारा बोर जो होता है, पाइल जो होती है उसकी सराउंडिंग की वॉल्स कोलैप्स हो जाएगी, वो ताकि वो वेंटोनाइट अपनी वॉल नहीं बना पाएगा। जितनी अच्छी डेंसिटी आएगी वेंटोनाइट की उतनी अच्छा वॉल बनाएगा और ताकि पाइल ईजिली और कोलैप्स ना हो। अब देखिए हम इसकी टेस्टिंग करेंगे कि कितना हमारा ये जो हमने वेंटोनाइट टैंक में मिक्स किया हुआ है उसकी क्या डेंसिटी आ रही है। आप देख सकते हैं कि हमने ये केसिंग है, केसिंग में हम अपना पाइल कर रहे हैं। उसमें हम अपना वेंटोनाइट वाला जो वेंटोनाइट मिक्स किया हुआ है वो पानी हमारा इस पे पाइल में आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब ये जो वेंटोनाइट हमारा टैंक में आ रही है, ये केसिंग में आ रहा है, पाइल में आ रहा है, इसकी हम एक बार टेस्टिंग करेंगे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ रही है। ये हाइड्रोमीटर है जिससे वेंटोनाइट की टेस्टिंग होती है। ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का चार्ट है। इससे हमें पता लगेगा कि हमारी जो सोल्यूशन है, जो हमारा वेंटोनाइट घुला हुआ है, डिजॉल्व हुआ है, उसकी डेंसिटी क्या आ रही है। वन 1.07 हमारी डेंसिटी आ रही है। जो हमारी डेंसिटी आई है 1.707 जो आई है, ये हमारी डेंसिटी आई है। और इसकी रीडिंग होती है, ये 10 टेंस का स्केल है, ये 1.10 है और ये 10 10 का स्केल है। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 1.10। फाइल स्टार्ट करने से पहले जो हमारी जो रिंग मशीन है, इसकी जो हम सीवी का सेंटर चेक करते हैं कि हमारा ये लेवल में है या नहीं है। हम यहाँ स्पिरिट लेवल लगा के ये चेक करेंगे सेंटर का। अभी ये देखिए, ये स्पिरिट लेवल है जिससे हम चेक करेंगे कि हमारा ये वर्टिकल है या नहीं है। वेंटोनाइट मिक्स सोल्यूशन है जो मेरा पाइल में डिजॉल्व कर रहा हूँ, ताकि मेरे को बोरिंग के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर मेरी वेंटोनाइट अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा तो मेरे को बोरिंग में प्रॉब्लम आएगी, मेरी जो स्टेटा है सराउंडिंग का वो कोलैप्स हो जाता है। वेंटोनाइट का फंक्शन सिर्फ इतना होता है कि ये पानी के साथ मिक्स होके, ये जब बोरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं तो ये सराउंडिंग वॉल में एक लेयर बना लेता है अपनी, ताकि जो सराउंडिंग की लेयर है वो कोलैप्स ना हो। अब हम आपको बोरिंग का प्रोसेस बताएंगे, कैसे ये बकेट है ये किस तरह बोर करती है।
आप ये देख सकते हैं, ये बकेट, ये हमारी मशीन की कीली है और इसका मैक्सिमम 12, इसका वेट 12 टन का है और मैक्सिमम कैपेसिटी 30 टन की है। आप प्रोसीजर देख लीजिए। ये हमारी रेनफोर्समेंट डिटेल है पाइल के बारे में। ये मेरा फॉन्डिंग लेवल है और मेरा ये कट ऑफ लेवल है। इससे मेरी फॉन्डिंग लेवल से कट ऑफ लेवल से फॉन्डिंग लेवल माइनस करूंगा तो मेरी कट ऑफ टोटल डेप्थ ऑफ पाइल आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मेरे 25 मीटर का दे रखी है कट ऑफ से एंड 75 mm मेरा पाइल है। ये मेरी डिटेलिंग है, कैसे मैंने रेनफोर्समेंट प्लेसिंग करना है, ये सब इसमें ड्राइंग में आपको गिवन है। ये मेरा मेन बार मार्क 1 25 mm डाया, दिस वन। ये 25 mm का डाया है एंड 16 नंबर ऑफ बार्स है। 1 2 3 4, ये पूरा सर्कुलर में 16 बार्स है। एंड देन बार मार्क 2 10 डाया एंड 150 स्पेसिंग। ये स्पाइरल है, दिस वन। सेंटर टू सेंटर इसकी स्पेसिंग 150 की है। ये 16 mm का मेरा मास्टरिंग है एंड मास्टरिंग इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये जो मेरा वर्टिकल रेनफोर्समेंट है ये एक स्पेसिंग पे रहता है, ठीक। एंड देन ये बोर कंप्लीट होने के बाद में ये मेरा पूरे का पूरा जो स्टील केज बना रखा है, दिस वन एंड दिस वन, ये पूरे का पूरा मेरा पाइल में अब इसको लिफ्टिंग करके हम बोर में लोरिंग करते हैं। देन उसके बाद ट्रिमी पाइप विद दी हेल्प ऑफ ट्रिमी पाइप एंड हॉपर इसको हम पोरिंग करते हैं।